दोस्तों राजस्थान में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, जिसमें बीएलओ जितने भी ग्रामवासी हैं उन सभी को एक प्रपत्र दे रहे हैं उनके घर पर। अगर हो सकता है आपको प्रपत्र मिल गया होगा बीएलओ के द्वारा, या आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपको बीएलओ के द्वारा एक प्रपत्र दिया जाएगा। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं जो कि वोट करते हैं उन सभी के नाम से आपको प्रपत्र मिलेगा, और ये प्रपत्र भरकर आपको वापस बीएलओ को जमा करवाना है। तो बहुत सारे दोस्तों के मन में कई प्रकार के सवाल हैं कि इस प्रपत्र को कैसे भरना है, कौन से ऑप्शन में क्या डालना है। तो ये वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि ये जो एसआईआर वाला प्रपत्र है इसको कैसे भरना है, कौन से ऑप्शन में क्या डिटेल डालनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक फॉर्म लेते हैं और उसको आपको भर के दिखाते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरना है। हाँ, तो आप सभी को भी इस प्रकार का जो एसआईआर वाला प्रपत्र है वो मिल गया होगा। इसको कैसे भरना है वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन में क्या क्या भरना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भरूंगा नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की डिटेल इस प्रकार से हम सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन से ऑप्शन में आपको क्या भरना है वो डिटेल मैं आपको एकदम सही से बताऊँगा, वैसे वैसे आपको भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, ये देखिए आपकी फ़ोटो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी वर्तमान फ़ोटो आपको एक चिपकानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके बीएलओ का नाम और नंबर आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ऑप्शन है, तो ये आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो लगानी है आपको अपनी। उसके बाद देखिए जन्म तिथि, आपके आधार कार्ड में आपकी जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद आधार संख्या, आपको यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर भरने हैं। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए पिता का नाम, आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर पिता अभिभावक के एपिक नंबर, यहाँ पर आपको आपके पिताजी के जो पहचान पत्र संख्या है, आपके पिताजी की जो वोटर आईडी है, पिताजी या अभिभावक जिसका नाम आपने यहाँ पर डाला है, ठीक है। हो सके अगर आपके पिताजी हैं तो उनका ही नाम आपको यहाँ पर डालना है, और उनकी जो पहचान पत्र है उसमें जो एपिक नंबर है, जो नंबर है पहचान पत्र संख्या, वो यहाँ पर आपको डालनी है। ये इतनी मॉनेटरी है। उसके बाद नीचे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि माता का नाम, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम डालना है। यहाँ पर आपको माता का जो पहचान पत्र है उसमें जो पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ पर डालनी है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको डालना है, और उसकी एपिक संख्या यहाँ पर डालनी है। तो माता का नाम और पति पत्नी का नाम ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। बस इन तीनों में से एक ही डिटेल आपको डालनी ज़रूरी होती है। तो इतना हो गया, ये कंपलसरी था। इसके बाद एक कि नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर एक तो ये बॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है, ये इतना, ठीक है, ये है एक, और दूसरा है ये, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक ही भरना है, दोनों नहीं भरने हैं। अगर आपने दोनों भर दिया तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन आपको ये दोनों भरने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से एक ही आपको भरना है। चाहे तो ये भर दीजिए, चाहे तो ये भर दीजिए, लेकिन जो आप पे लागू होता है वही यहाँ पर भरना होगा। अब इनमें से आपको कौन सा भरना है वो आपको कैसे पता चलेगा वो एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अंतिम जो विशेष गायन, यानी अंतिम बार जो एसआईआर हुआ था 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है। 2000 राजस्थान में 2002-2003 के अंदर हुआ था। तो 2002 और 2003 के अंदर जब एसआईआर हुआ था, अगर उस वोटर लिस्ट में यानी 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है, तब तो आपको ये भरना है, ठीक है। और अगर 2002-2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको ये वाला ऑप्शन भरना है, समझ गई। अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ये आपको भरना है। और अगर आपका खुद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके परिवार के सदस्य का हो सकता है, अगर आपका खुद का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ही आपको ये भरना है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तब आपको ये भरना है। तो अगर आपके पास आपको ये लागू होता है तो इसमें क्या भरना है वो बता देता हूँ। ये भरने के लिए आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट होनी चाहिए। 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। तो आप वो वीडियो देखकर जो वोटर लिस्ट है 2002 वाली वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये वोटर लिस्ट है, 2002 की वोटर लिस्ट है जो कि मैंने डाउनलोड करी है, ठीक है। ये वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या आप अपने फ़ोन में भी ये देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन है कि ये दोनों आप चाहे इनमें से कोई सा भी भर लीजिए, आपको 2002 की वोटर लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी भरने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका जो नाम था वो आपको यहाँ पर डालना है। तो 2002 की ये जो वोटर लिस्ट है, आप इसमें देख लीजिए आपका जो नाम है इस लिस्ट में वही आपको सेम टू सेम डालना है यहाँ पर।
उसके बाद एपिक नंबर, तो एपिक नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका नाम है, तो ये यहाँ पर एपिक नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर एपिक नंबर में आपको डालना है रिश्तेदार का नाम। अब जैसे आपका नाम है, मान लीजिए जो भी आपका नाम है, तो आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आपके अगर आप महिला हैं तो आपके पति का नाम मिल सकता है, आपके पिता का नाम मिल सकता है। तो यहाँ पर इस वोटर लिस्ट में जो आपके रिश्तेदार का नाम है, वही आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद रिश्ते का नाम, आपका संबंध क्या है इस व्यक्ति के साथ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम है और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम है, तो यहाँ पर आपको रिश्ते में पुत्र लिखना है, ठीक है। अगर आप महिला हैं और आपके पिताजी का नाम है, तो यहाँ पर आपको रिश्ते के नाम में पुत्री लिखना है। अगर यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर आपके पति का नाम है, तो यहाँ पर आपको रिश्ते में पत्नी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिले का नाम लिखना है, आपका कौन-सा जिला आता है, राज्य का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर ये देखिए निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको मिल जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद नीचे कुछ और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो ये संख्या देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये रही यहाँ पर आपको संख्या ये मिल जाएगी। इसके बाद आता है भाग संख्या, तो भाग संख्या में ये देखिए यहाँ पर ये रही भाग संख्या 168, तो ये आपको यहाँ पर भाग संख्या में भरनी है। उसके बाद क्रम संख्या, तो क्रम संख्या में यहाँ पर देखिए जैसे कि लिस्ट में मान लीजिए ये आपका एक नाम है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ये नाम है, तो इसकी क्रम संख्या है ये देखिए 388, तो ये क्रम संख्या आपको ये ऑप्शन में भरनी है, ठीक है। तो इतना तो है, अगर आपका नाम 2002, 2003 की वोटर लिस्ट में खुद का नाम है तो ये आपको भरना है। वो अभी बात करते हैं कि अगर हमारा खुद का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, तो हमें ये ऑप्शन भरना होगा, ठीक है। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम नहीं है, तो आपको ये भरना है। अब इसमें क्या भरना है, इसमें आपको डिटेल भरनी है अपने उस रिश्तेदार की जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हो, यानी कि आपके 2002 की वोटर लिस्ट तो चाहिए ही होगी। अगर आपका खुद का नाम नहीं है, तो आपको वोटर लिस्ट में अपने पिता का नाम ढूँढना है, या आप अपनी माताजी का नाम ढूँढ लीजिए, उनका नाम ना मिले तो आप अपने दादा-दादी का नाम ढूँढ सकते हैं, उनका मिल जाएगा, ठीक है। भाई-भाभी जो भी आपका रिश्तेदार है, उसका आपको नाम ढूँढना है 2002 की वोटर लिस्ट में। और 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये 2002 की वोटर लिस्ट हमारे पास है, और इसमें आपको ढूँढना है अपने पिताजी का या माताजी का नाम, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर आपको एक बार टिक लगा लेना है। अब आपको ये ऑप्शन भरना है और इसमें आपको डिटेल भरनी है। 2002 में आपके जिस रिश्तेदार का नाम है, उसकी डिटेल भरनी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, एक बार मान लेते हैं उदाहरण के लिए, आपके पिताजी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो यहाँ पर आपको भरना है अपने पिताजी का नाम, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम वो भर दीजिए। एपिक नंबर, यहाँ पर आगे आपको उसके एपिक नंबर मिल जाएँगे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एपिक नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। और रिश्तेदार का नाम, यहाँ पर रिश्तेदार के नाम में आपको ध्यान देना है, आपके पिताजी के नाम के आगे जो नाम है, ठीक है, ये आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद रिश्ते का नाम, यहाँ पर रिश्ता क्या है, पिता है, पति है, तो यहाँ पर पिता लिखा है, पुत्र यहाँ पर आप लिख दीजिए। जिले का नाम लिखना है, कौन-सा जिला है, राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखना है, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर देखिए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन संख्या, तो ये देखिए निर्वाचन संख्या है 17 है। और भाग संख्या ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगी, ये रही भाग संख्या। और क्रम संख्या, तो क्रम संख्या में यहाँ पर देखिए जो क्रम संख्या है, ये जो फर्स्ट है, ये देखिए क्रम संख्या, ये यहाँ पर आपको भरनी है। इतना बस आपको भरना है, आपका पूरा फॉर्म अभी भर जाएगा। अभी जिसके नाम से ये फॉर्म है उसके साइन यहाँ पर करवाने हैं, यहाँ पर बीएलओ खुद साइन करेगा, फिर आपको ये वापस फॉर्म जमा करवाना है, बीएलओ को देना है। तो बस ये इतनी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये जो एसआईआर वाला फॉर्म है, ये पूरा भर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके